अब देखिए हम लोग एक्सेल में मेनू शुरू कर रहे हैं, तो मेनू में जो कुछ पहले से पढ़े हैं उसे हम लोग छोड़ेंगे और जो नया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग फाइल के अंतर्गत चलें तो आप ध्यान देंगे यहाँ इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज, ये सारी चीज़ें एमएस वर्ड में पढ़ाया गया है। देख रहे हैं ना, इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो एमएस वर्ड में आपने नहीं देखा हो। तो एमएस वर्ड अगर आपने पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें आपको आ रहा है, ठीक है। फिर आप चले जाइए ब्राउज में। ब्राउज में अगर आप जाते हैं तो ये सेव करने के लिए होता है। तो अगर आप कोई फाइल सेव करना चाहते हैं तो जैसे वर्ड में आपने सेव किया ब्राउज में जाके, जस्ट वैसा यहाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से वो फाइलें खोल सकते हैं जिस पे आपने काम किया है, फाइलों को सेव किया है। अगर आपको नई फाइल खोलना है तो आप यहाँ न्यू में जाएंगे और ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, नई फाइल खुल जाएगी। नई फाइल खुलने के बाद आप ध्यान देंगे अब आपका यहाँ से होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे मेनू शुरू होंगे। तो होम में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ देखेंगे क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये सारा चीज़ हम लोगों ने एमएस वर्ड में पढ़ा है। लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इसे दिखा देता हूँ ताकि सारा चीज़ समझ में। चलो ये डेटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको लेके चलते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर किसी भी डेटा को आप कट करना चाहें तो अभी आपने देखा कहाँ मैंने कॉपी किया, कहाँ पेस्ट किया, लेकिन यहाँ आप जब कट करेंगे तो यहाँ एक रेंज बन जाएगा। और जब आप किसी दूसरी जगह पेस्ट करना चाहेंगे तो वहाँ कर्सर रख के जाएंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हट के वहाँ आ जाएगा। क्लियर? ऐसा एमएस वर्ड में भी देखा है, तो ये कोई नया नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कॉपी करते हैं, ये देखिए आपका डेटा, इसको आप कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के बाद अगर आप पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट तो सिंपल है, आप यहाँ से जाके पेस्ट कर सकते हैं सीधे। लेकिन आप ध्यान देंगे तो पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये पेस्ट, एडवांस पेस्ट स्पेशल का जो है ये टॉपिक है। आप लोगों ने पेस्ट स्पेशल एक्सेल में अगर सैटरडे क्लास लिया होगा तो ये सारा चीज़ मैंने वहाँ पढ़ाया है। और अगर इसे पूरा एडवांस में सीखना है तो पेस्ट स्पेशल का वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, वहाँ पूरा ऑप्शन के बारे में बताया गया। यहाँ हम सिर्फ एक ऑप्शन देखेंगे कि अगर कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट करना है तो सीधे यहाँ क्लिक कर देंगे, देखो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+V, ठीक है। अब कोई फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। फॉर्मेटिंग के लिए देखो आपका कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, फॉर्मेट प्रिंटर। अब जैसे ये देखो एक डिज़ाइन है, अगर ये डिज़ाइन किसी दूसरी जगह चाहिए तो आप इसको ले के सिलेक्ट कर दो, देखो वहाँ ये डिज़ाइन चला जाएगा, चला गया ना। अगर ये डिज़ाइन चाहिए तो कर्सर यहाँ लिया और इस पर जाके कर दिया, यहाँ पे ये डिज़ाइन हो जाएगा। तो किसी भी डिज़ाइन को कॉपी करना और दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपको फॉर्मेट में भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का आकार, साइज और फॉन्ट ग्रो करना, श्रिंक करना, बॉर्डर लगाना, कलर भरना, फॉन्ट कलर करना, ये सारा चीज़ आपको पहले ही पता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। आगे आप ध्यान देंगे तो यहाँ अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट में क्या है आपका, अलाइनमेंट में देखेंगे तो ये कुछ चीज़ें इसमें आपको जानना ज़रूरी है। अब देखिए जैसे मिर्ज़ापुर को मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, देख रहे हैं हल्का सा मोमेंट हो रहा है, इसमें कहीं भी क्लिक कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस सेल में जगह इतना कम है कि कुछ भी आप कर रहे हैं पता नहीं चल रहा। लेकिन जब मैं इसमें जगह बना दिया तब देखो, अगर मैंने लेफ़्ट किया तो लेफ़्ट में आया, राइट किया तो राइट में गया, सेंटर किया तो बीच में आया, टॉप किया तो ऊपर गया, मिडिल किया तो बीच में आया, बॉटम किया तो नीचे आया। तो अब इन चारों छः का भी यूज आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से देखो आप इंडेंट कर सकते हैं, ये देखो, देख रहे हैं। तो ये चीज़ें तब समझ में आएंगी जब सेल आपका थोड़ा सा बड़ा हो, अर्थात ऐसे पे पता ये नहीं चलेगा। सेल की साइज आप ऐसे यहाँ से आसानी से छोटा कर सकते हैं, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या है इसमें कि ये है, देखिए आपका ओरिएंटेशन का यूज क्या है। जैसे ये हेडिंग है, इस हेडिंग को आप डिग्री में लिखना चाहते हैं
तो डिग्री में आप देखो यहाँ जाके एंगल वाइज, क्लॉक वाइज, चाहे जो डिग्री ले लो। जैसे आपने ये ले लिया तो देखो ऐसे टाइप हो गया, आपने ये ले लिया तो ऐसे टाइप हो गया, आपने ये ले लिया तो देखो ऐसे टाइप हो गया। तो आप जैसा करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके लॉन्चर में जाएंगे और यहाँ से आप इसे 0 डिग्री करेंगे। देखो यहाँ भी -45 डिग्री दिखाई दे रहा है। इसको जब 0 डिग्री करेंगे तो ये एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। रैप क्या करता है, अगर आप कुछ भी लिखते हैं और वो सेल के बाहर चला जाता है, देख रहे हैं, अब आप चाहते हैं वो सेल के अंदर आ जाए तो कर्सर रखिए और इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये सेल के अंदर आ जाएगा। देखो ये सही से नहीं दिखाई दे रहा, दूसरी जगह कोई सेंटेंस लिख लो। अब यहाँ कर्सर रख के आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये देखो आ गया ना, एक सेल में आ गया। जो दूसरे सेल में भाग गया था एक सेल में आ गया। अगर आप चाहते हैं एक सेल में रहे लेकिन साइज़ बड़ा ना करे तो लॉन्चर में जाके श्रिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। इसको हटा के श्रिंक, अब देखो छोटा हो गया, भले उतने के अंदर आ गया, भले छोटा हो गया लेकिन बाहर नहीं गया। लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे, कर्सर यहाँ रखेंगे और यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल करना है तो फिर से लॉन्चर में जाओ, श्रिंक को हटाओ और ओके करो, देखो नॉर्मल हो गया। आ गया समझ में। तो अभी आप क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, इतना समझ आ गया। अब देखो मैं यहाँ इसलिए नहीं पढ़ा कि आप पढ़े हैं, लेकिन एक्सेल में आप ज़रूर इसका प्रैक्टिकल करो, एक एक चीज़ का। उससे आपको ये रिवीजन भी हो जाएगा जो MS वर्ड में पढ़ा होगा, और प्लस एक्सेल में वो कैसे काम करता है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग फाइल से लेके अलाइनमेंट तक टोटल एक एक ऑप्शन का रिवीजन करो। अब मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि आपको ये पहले ही पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। जा कितना करिए।